तो लो, एक और स्टॉक ब्रोकर हो गया बंद। इस बार बात कर रहे हैं हम आर्केडिया शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स की। ये स्टॉक ब्रोकर फुल सर्विस सेगमेंट में से आता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ कर दी इसने जिसके बेस पे एनएसई को ही, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ही इसके दरवाजे बंद करने पड़े। ज़्यादातर ये जो चीज़ें होती हैं सीबी देखता है, लेकिन कई बार एक्सचेंज भी इन मामलों में आगे आ जाते हैं और इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या है सारा केस, आगे चल के क्या होने वाला है और क्यों हुआ ये प्रॉब्लम, ये सब देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो मुंबई का ये स्टॉक ब्रोकर आर्केडिया शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर पुराना ब्रोकर है। 1995 में सेटअप हुआ था और इसके पास 13,000 से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं। शिकायतें भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन इनकी खबरें सामने आ रही थी दिसंबर से ही। और अगर आप इनके क्लाइंट रहे हैं तो आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता होनी चाहिए, इनके साथ ये होता रहा है। क्या एग्जैक्टली? दिसंबर से इनके फंड्स में शॉर्टफॉल शुरू हुआ। मतलब जो पैसे इनको इनके क्लाइंट्स ने दिए और जो इनकी बुक्स में थे वो डिफरेंट थे। कितना डिफरेंट थे? अच्छा खासा। अगर हम दिसंबर की बात करें तो 31 तारीख को पिछले साल ये नंबर था करीब 37.92 करोड़ रुपए। तो करीब 38 करोड़ रुपए का मामला था जो ये शॉर्टफॉल आ रहा था। तो इनको एक्सचेंज ने पूछा कि ये शॉर्टफॉल क्यों है और आप इसको क्लियर आउट कीजिए। फरवरी में जाके ये चीज़ बढ़ी और करीब 41.89 करोड़ जाके हो गई और आज की तारीख में ये नंबर करीब 24 करोड़ रुपए है। तो ये जो शॉर्टफॉल है ये बताता है कि जो क्लाइंट्स ने इनके साथ पैसा दिया है और जो अपनी बुक्स में ये दिखा रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस। कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे। तो एक तरीके से वार्निंग्स देने के बावजूद इस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर ने अपनी बुक्स में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं की और आज की तारीख में भी इनको करीब 24 करोड़ रुपए का डिफरेंस अदा करना है। तो एनएसई ने ये ऑर्डर कर दिया, एटलीस्ट एक्सचेंज लेवल पे ये चीज़ सामने हो गई कि हम आपको अपने एक्सचेंज में ट्रेडिंग अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि वार्निंग्स के बावजूद आपने अपने क्लाइंट्स का पैसा एटलीस्ट सिक्योर करके रखा नहीं हुआ है। एनएसई ने यह भी कहा कि ये स्टॉक ब्रोकर जो है आर्केडिया शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स, ये जो एनएसई ने या जो एक्सचेंजेस ने या जो सेबी ने रेगुलेशंस के तहत अलग अलग मापदंड रखे हैं जिसके बेस पे वो पैसा ले सकते हैं, ट्रेडिंग करवा सकते हैं, उसके अलावा भी ये क्लाइंट से पैसा अलग तरीके से ले रहे हैं और कहीं और ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ और ही मामला बन जाता है इन केसेस में। पहले कुछ स्टॉक ब्रोकर्स इसी तरीके से बंद हुए हैं, अभी के लिए सस्पेंशन हुआ है, अभी के लिए ट्रेडिंग राइट्स निकाल लिए गए हैं। जो इनके क्लाइंट्स हैं वो एनएसई में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप आर्केडिया शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के डीमेट अकाउंट होल्डर हैं तो आपको ट्रेडिंग अब अलाउ नहीं की जाएगी एनएसई में। हमारा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप सर्टेन लेवल पर अपना डीमेट अकाउंट चेंज करें। अगर आपके पास शेयर पड़े हैं उसको ट्रांसफ़र करें किसी और डीमेट अकाउंट में, क्योंकि इनके साथ आगे चल के फ्यूचर ब्राइट नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए इस पर्टिकुलर न्यूज़ में इतना ही इन्फॉर्मेशन, इतनी ही अवेलेबल है। आगे चल के जो भी आएगा आपको ज़रूर बताएंगे। आप जब भी किसी स्टॉक ब्रोकर्स का ट्रेडिंग करते हैं नज़र रखिए कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, उसके बारे में क्या खबर चल रही है। सर्टेन लेवल पे आपको इन एडवांस कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं रखते हैं, अपने ट्रेडिंग के अलावा कहीं और ध्यान नहीं देते हैं, जैसे हमारे चैनल पे भी हम सही समय पे अवगत करवाते रहते हैं, अगर आप इन इंफॉर्मेशन पीसेस को सही टाइम पे नहीं देखते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। हम नहीं चाहेंगे ऐसा कभी हो, लेकिन आर्केडिया के जो क्लाइंट्स हैं उनका मोस्ट लाइकली थोड़ी दिक्कत आएगी। नुकसान नहीं होगा लेकिन दिक्कत ज़रूर आएगी। दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, हमारा यही मकसद है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को, ताकि उनका भी भला हो। उनके जो भी डीमेट अकाउंट्स हैं वो भी ध्यान से देखें और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये चैनल स्टॉक मार्केट में जो भी अपडेट्स होती हैं ज़रूर लेके आता है आपके सामने, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर्स की हों, एक्सचेंजेस की हों या हों सेबी की। थैंक यू सो मच, बाय।